नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श स्टडी गेम विद आदर्श में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 10 मिनट के अंदर शास्त्रीय नृत्यों को कवर करेंगे। इससे बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे और जो भी प्रीवियस ईयर एसएससी में पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। 10 मिनट में आपके पूरे शास्त्रीय नृत्य संबंधी सभी प्रश्न को तैयार करा दिया जाएगा। और जो भी दोस्त नए हों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। इस तरीके की जो है कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को तैयार करने वाले जो है वीडियोस आपको इस पे छोटे छोटे वीडियोस दिए जाते हैं। और भी जो भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशंस रहती है वो भी इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य। जो शास्त्रीय नृत्य हैं इनका वर्णन जो है शास्त्रीय नृत्य हैं इनका वर्णन भारत मुनि के द्वारा जो नाट्य शास्त्र है उसमें मिलता है। शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन भरत मुनि के द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र में मिलता है। और इस नाट्य शास्त्र को पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 है। जो शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है। तो सबसे पहले हम उन 8 नृत्यों को देख लेते हैं और किस राज्य से संबंधित कौन सा नृत्य है उसको देख लेते हैं, फिर नृत्य को देखेंगे। तो आप देख सकते हैं भरतनाट्यम जो है, ये जो भरतनाट्यम है इसका पुराना नाम क्या है? सादिर। इसका भरतनाट्यम पहला लोक नृत्य जो है शास्त्रीय लोक नृत्य भरतनाट्यम है और इसका पुराना नाम सादिर है। ये मंदिरों को समर्पित है तथा यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ये आपका तमिलनाडु से संबंधित है। ये तमिलनाडु से भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु संबंधित है और मंदिरों को समर्पित है तथा इसका पुराना नाम सादिर है। दूसरा आपका है मोहिनीअट्टम जो केरल राज्य से संबंधित है और विशेषता है महिलाओं द्वारा किया जाता है। तीसरा कौन सा है? कथक। कथक यह उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत, ऑप्शन में कभी कभी उत्तर प्रदेश मिलता है कभी कभी उत्तर भारत मिलता है, क्योंकि ये राजस्थान में भी किया जाता है और उत्तर प्रदेश में भी किया जाता है। तो कभी कभी उत्तर प्रदेश मिलता है तो कभी कभी उत्तर भारत में मिल जाता है। तो केरल को आप लोग याद रखिए, यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है या उत्तर भारत से संबंधित है। चौथा है कथकली। कथकली भी केरल राज्य से संबंधित है, लेकिन बस मोहिनीअट्टम और कथकली में इतना अंतर है कि मोहिनीअट्टम की विशेषता महिलाओं द्वारा किया जाता है जबकि कथकली विशेषता पुरुषों द्वारा किया जाता है। और एक खास बात और है कथकली में महाभारत और रामायण के पात्र दिखाए जाते हैं। पांचवा है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, जबकि ओडिसी जो है यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। और मणिपुरी शास्त्रीय लोक नृत्य मणिपुर से संबंधित है। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य असम राज्य से संबंधित है। हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है तो वो है भरतनाट्यम। सबसे प्राचीन जो शास्त्रीय नृत्य है वो है भरतनाट्यम, जबकि सबसे नया या सबसे नवीन अगर शास्त्रीय नृत्य की बात की जाए तो वो है सत्रिया, जिसको सन 2000 में साहित्य अकादमी द्वारा जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। और इसके फाउंडर श्रीमता शंकर देव हैं या इसकी खोजकर्ता जो हैं श्रीमता शंकर देव हैं सत्रिया नृत्य के, जो कि असम राज्य से संबंधित है और सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य है। हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने राज्य और शास्त्रीय नृत्यों को देख लिया, अब हम उसके नर्तकों को देखेंगे जो उसके प्रसिद्ध नर्तक हैं। तो आप सबसे पहले हम देखते हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं जिनको बार बार एसएससी पूछती है जिन नर्तकों को, उनका संग्रह हमने किया है। जो बार बार एसएससी पूछती है उन्हीं को हमने इम्पोर्टेंट जितने जो है नर्तक हैं उन्हीं को लिया है। तो आप देख सकते हैं भरतनाट्यम में रुक्मणी देवी, पद्म सुब्रमण्यम, बैजंती माला, अलरमेल वल्ली जिन्हें पद्मश्री का पुरस्कार भी मिला है, पद्मिनी और यामिनी कृष्ण मूर्ति। तो आपको याद रखना है रुक्मणी देवी जो प्रसिद्ध नर्तक हैं भरतनाट्यम की, रुक्मणी देवी है, पद्म सुब्रमण्यम है, बैजंती माला है, अलरमेल वल्ली है जिन्हें पद्मश्री का पुरस्कार भी मिला है, और पद्मिनी है, यामिनी कृष्ण मूर्ति हैं जो कि भरतनाट्यम से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बातें आती है कथक की। कथक में एक चीज़ आप कोड बना सकते हैं कि जितने महाराज हैं वो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं और कथक नृत्य में जितने महाराज हैं सब कथक से संबंधित हैं। तो आप ये नाम याद रख सकते हैं, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज। जितने महाराज हैं वो कथक से संबंधित हैं। और दो नाम आपको और याद रखने हैं, शोभना नारायण और सितारा देवी। सितारा देवी का नाम जरूर याद करना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितने महाराज हैं और ये सितारा देवी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं कथक शास्त्रीय नृत्य की दृष्टि से। नेक्स्ट पे आते हैं। अब बात आती है कथकली की। हमने भरतनाट्यम कथक देख लिया, अब कथकली की बात आती है।
कलामंडलम गोपी, कोट्टाकल्लम शिवरामन, कलामंडलम कृष्ण प्रसाद, कलामंडलम रमण कुट्टी नायर और मिलेना साल्वनी। मिलेना साल्वनी का नाम जरूर याद रखें क्योंकि अभी इनको जल्दी में 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम जरूर आप लोग याद रखें। तो आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। कलामंडलम गोपी, कोट्टाकल शिवरामन, कलामंडलम कृष्ण प्रसाद, कलामंडलम रमण कुट्टी नायर, मिलेना साल्वनी जिन्हें पद्मश्री 2019 में मिला है। ये कथकली नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट पे आते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, इसमें आपको 4 नाम याद रखने हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी और कौशल्या रेड्डी। एक चीज़ और याद रखिए, यामिनी जो कृष्ण मूर्ति हैं ये आपकी भरतनाट्यम से भी संबंधित हैं और कुचिपुड़ी, ये दोनों की ही प्रसिद्ध जो है नर्तक हैं। यामिनी कृष्ण मूर्ति जो हैं ये कुचिपुड़ी की भी जो है प्रसिद्ध नर्तक हैं और भरतनाट्यम की, ये दोनों में आपको मिलेंगी। यामिनी कृष्ण मूर्ति, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी दोनों संबंधित हैं। बाकी इसका आप कुचिपुड़ी से एक कोड बना सकते हो रेड्डी, जैसे आप कथक के लिए जो है कोड बनाया था कि जितने महाराज हैं वो कथक नृत्य से संबंधित हैं। और अब इसमें एक कोड बना लीजिए कि जो रेड्डी जो होते हैं आंध्र प्रदेश में ही पाए जाते हैं, तो इनका सरनेम रेड्डी होता है। तो आप जो है वहाँ से आप इसको कोड कर सकते हैं कि जितने रेड्डी हैं वो कुचिपुड़ी या आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। तो आप देख सकते हैं राजा रेड्डी, राधा रेड्डी और कौशल्या रेड्डी, ये सब किससे हैं? कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। नेक्स्ट आगे आते हैं। अब बात आती है मोहिनीअट्टम। ये मोहिनीअट्टम जो है केरल से संबंधित है, जो विशेषता महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं सुनंदा नायर, पल्लवी कृष्णन और कलामंडलम कल्याणी कुट्टियम्मा, विजयलक्ष्मी, जयप्रभा मेनन। तो कलामंडलम से तो आप समझ सकते हैं क्योंकि कलामंडलम आपकी जो है उसमें भी मिली थी, कथकली में भी मिली थी और अब मोहिनीअट्टम में भी मिल रही हैं कलामंडलम। तो कलामंडलम टाइप का जो भी नाम रहेगा यह मोहिनीअट्टम या जो है कथकली से संबंधित होगा, जो कि केरल राज्य से संबंधित होगा। तो आप ये 4-5 नाम जरूर याद रखें मोहिनीअट्टम की दृष्टि से। सुनंदा नायर और पल्लवी कृष्णन, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, विजयलक्ष्मी, जया प्रभा मेनन। क्योंकि इसमें यह विशेषता महिलाओं द्वारा किया जाता है, इसलिए इसमें महिलाएं ही सिर्फ रहती हैं। तो आप नेक्स्ट पे आते हैं। अब ओडिसी नृत्य की बात आती है। तो ओडिसी नृत्य की जो प्रसिद्ध नर्तक हैं सोनल मानसिंह हैं, केलू चरण महापात्र हैं, झेलम प्रांजपे हैं, लीना मोहंती हैं। महापात्र से आप याद कर सकते हैं जितने महापात्र हैं ओडिशा में, क्योंकि आपने देखा होगा कि महापात्र वहाँ जो है सरनेम महापात्र काफ़ी लोग होते हैं, जैसे संबित पात्रा हुए और भी कई वहाँ के जो है कई वहाँ पे जो मुख्यमंत्री हुए हैं अभी जल्दी में, एक रिसेंटली में थे, वो भी महापात्र थे। तो आप वहाँ से कोड बना सकते हैं। जो महापात्र हैं वो ओडिशा से संबंधित हैं, तो ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। तो आप 4 नाम याद रखिए, सोनल मानसिंह, केलूचरण महापात्र, झेलम प्रांजपे और लीना मोहंती। नेक्स्ट पे आते हैं। अब बात आती है सत्रिया जो संगीत नाट्य अकादमी द्वारा वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था। इसके जो प्रसिद्ध नर्तक हैं गुरु जतिन गोस्वामी हैं, सेरोदी सैकिया हैं, माणिक बारबे हैं और इंदिरा पीपी बोरा हैं। गुरु जतिन गोस्वामी, सेरोदी सैकिया, माणिक बारबे और इंदिरा पीपी बोरा हैं जो सत्रिय नृत्य से संबंधित हैं, जो कि असम राज्य से संबंधित हैं। अब नेक्स्ट बात आती है मणिपुरी। जो मणिपुरी है ये मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है, इसमें कलाकार कभी दर्शकों के साथ आंखों का संपर्क स्थापित नहीं करता है। ये मणिपुरी ऐसा शास्त्रीय लोक नृत्य है कि जब भी जो भी कोई कलाकार परफॉर्म कर रहा होता है इस नृत्य को, वो जो है कभी भी दर्शकों के आंखों में नहीं देखता है या उससे आई कांटेक्ट नहीं करता है। तो इसमें कौन कौन से प्रसिद्ध नर्तक हुए उसको हम देख लेते हैं। युमलेम्बम, गंभिनी देवी, गुरु विपिन सिन्हा, दर्शना छावेरी, निर्मला मेहता। तो आप ये तीन नाम तो जरूर याद रखें, युमलेम्बम, गंभिनी देवी, गुरु विपिन सिन्हा और निर्मला मेहता, और एक है दर्शना छावेरी। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए 8 शास्त्रीय लोक नृत्य हो गए, लेकिन क्योंकि इनको साहित्य अकादमी द्वारा संगीत साहित्य अकादमी द्वारा इनको जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है इन 8 को। लेकिन एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसको साहित्य
अकादमी द्वारा जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन इसको संस्कृत मंत्रालय द्वारा साहित्य नृत्य का दर्जा दिया गया है। 9वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता संस्कृत मंत्रालय द्वारा दी गई है, जबकि साहित्य अकादमी द्वारा इसको अभी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा नहीं दिया गया है। इसलिए अभी हम यही कहते हैं कि अभी जो है शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है, लेकिन जबकि शास्त्रीय संस्कृत मंत्रालय द्वारा 9वें शास्त्रीय नृत्य को भी मान्यता दी गई है, जिसका नाम है छऊ। ये 9वां जो शास्त्रीय नृत्य है इसका नाम है छऊ है। छऊ ये आपका झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये तीनों राज्यों से संबंधित है, क्योंकि तीनों आपस में सटे हुए राज्य हैं। पश्चिम बंगाल से उड़ीसा भी सटा है और झारखंड भी सटा है, इसलिए यह जो नृत्य है छऊ ये तीनों राज्य में होता है, इसलिए इसको दिया गया है जो छऊ नृत्य, इसको संस्कृत मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। यह झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जो है तीनों राज्यों में होता है। छऊ नृत्य को मुखौटा नृत्य के रूप में दर्शाया जाता है। देखिए इसमें मुखौटा पहन के जो है डांस किया जाता है, जो है दुर्गा माता का रूप लेके, तो इसको इसलिए छऊ नृत्य को मुखौटा नृत्य के रूप में भी दर्शाया जाता है। आप इसको कोड बना सकते हैं कि ये जो है पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा सबसे फेमस है, तो आप वहाँ से कोड बना सकते हैं। तो दुर्गा माता की तरह जो डांस होता है छऊ वो पश्चिम बंगाल में होता है, तो पश्चिम बंगाल से सटा जो भी है जैसे झारखंड, उड़ीसा, दोनों को आप साथ में ऐड कर सकते हैं। इसके प्रसिद्ध नर्तक को देख सकते हैं। इसके प्रसिद्ध नर्तक हैं शशधर आचार्य, इलियाना सितारिस्ती और मकर ध्वजा दरोगा और गोपाल प्रसाद दुबे। इसके प्रसिद्ध नृत्य जो छऊ नृत्य है इसके प्रसिद्ध नर्तक हैं कौन कौन? शशधर आचार्य हैं, इलियाना सितारिस्ती हैं, मकर ध्वजा दरोगा हैं, गोपाल प्रसाद दुबे हैं। और इस तरीके से हमने पूरा शास्त्रीय नृत्यों को कवर कर लिया, जो भी शास्त्रीय नृत्य थे और उनसे संबंधित नर्तक को कवर कर लिया, उनसे इम्पॉर्टेंट संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट था उसको भी कवर कर लिया। तो जो भी दोस्त नए हों उनसे जो है ये रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और इस तरीके की इस पे वीडियो मिलती रहती हैं, जो कि 10-10 मिनट की सीरीज़ चलती रहती है। 10 मिनट के अंदर आपको जो है इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस कराए जाते हैं, जो भी एसएससी बार बार पूछती है, एसएससी हो या कोई अदर वनडे एग्जाम्स हो, और भी जो भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है इस चैनल पर दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी बहुत काम की रही हो।